और उन्होंने जो कथा कहते थे, एक व्यक्ति भगवान का प्रसाद दिया, प्रसाद वितरण कर रहा था गाड़ी में। वो गाड़ी में वैन जो ओमिनी रहता था उसमें वितरण करते थे, तो चावल और डालमा लेके जाते थे। बीच बीच में कभी पकौड़ा हो गया और ये हो गया करते थे। तो जो बस्तियां होती थी, भुवनेश्वर बस्तियां हैं, तो वो बस्तियां में भी जाकर के कभी कभार प्रसाद वितरण करते थे। करना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो वितरण करते समय वो जो एक दिन उनका अच्छा कुछ सैलरी मिला था, तो वो पकौड़ा फकौड़ी ये सब करके भी दिए। तो कई लोग तो लेते भी नहीं थे भगवान का इसको प्रसाद, जब देखे पकौड़ा ही हुआ है तो ले लिए। वहाँ पे एक मद्यप था, वो सोचा आज दारू पीने के लिए अच्छा चाखनी मिला है। समझ रहे हैं नहीं, दारू पीने के लिए ये लोग पकौड़ा का भी जो मिक्सचर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चखनी, चखना, वो इसका व्यवहार करते वो लोग। तो सोचा कि गरम ठंडा का दिन था, गरम गरम पकौड़े के साथ बढ़िया मदिरा पान होगा। वहाँ पे ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी माने चावल को सड़ा करके गरीब लोग जो होते हैं। तो ये वो व्यवहार उसको इस संदर्भ में किसी को पता नहीं। आने के बाद ही, ये भक्त बहुत अच्छे थे, आने के बाद ही उनकी अचानक इतनी एज लगभग 50 के करीब था, तो वे तब शरीर छोड़ दिए हैं। तो आते ही इसी अवस्था में वो, माने उनका पत्नी का वियोग हो गया था, उनका मृत्यु समय से पहले ही हो गया था। बेटा कहीं बाहर नौकरी चाकरी करता था, ये सर्विस करते थे, तो इस प्रकार का सेवा कर दीक्षित भक्त थे। आते ही रात्रि में इतना विकारात्मक चेतना आया उनको, आश्चर्यचकित करने वाला चेतना आया। वो खुद भी भयभीत हो गई, क्या हो रहा है। हमारे उड़िया में बोलते हैं बूढ़ा कड़े बाल लीला। तो बुढ़ापा में बाल लीला है होने के। ये खुद आश्चर्यचकित, खुद लज्जित भी हो रहे थे, नाम जप कर रहे थे, भगवान को स्मरण करते, गुरु को स्मरण, लेकिन हो ही नहीं रहा है, बात बन ही नहीं रहा है, वो वेग जा ही नहीं रहा है। तो विचार नहीं कर पाए। वैसे तो सचोट भक्त थे, रात्रि के 1 बजे साइकिल चला करके वो आ गए मंदिर आ गए। और महाराज जी तो उसी समय सोने जा रहे थे, जब 1 साढ़े 1 तक तो सिक्योरिटी गार्ड रहता, तो जब महाराज जी थोड़ा विश्राम करने से पहले थोड़ा सामने 2-3 माला जप करते थे सुनसान में पूरा, उसके बाद विश्राम करते थे। प्रभुपाद जी की बुक ट्रांसलेट करते थे उड़िया में, जो इंग्लिश से उड़िया में। उसके उपरांत में जो कोर्टयार्ड माने मंदिर के आंगन का सामने वाला जो स्थान है, तुलसी पौधा उस समय लगा हुआ था, अभी तो अलग स्थिति, तो वहाँ पे जप करते थे 2-3 माला विरह में, जो भी उनकी अंतरंग भाव से। सिक्योरिटी गार्ड भी सोया रहता था, तो कोई देखने वाला नहीं होता था। तो उसी समय ये पहुँचे, और ये व्यावहारिकता में जो आवाज़ हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड भी जग गया। गेट एक लगा, बड़ा गेट लगा था, तो बोले कि मुझे इमरजेंसी में मिलना है, मुझे पता है गुरु महाराज भी सोए नहीं होंगे। तो उस समय महाराज जी सहिच्छी में जप कर रहे थे बरंडा के सामने। देखते ही कि हो दिनोमणि कौन हला। मैंने कि हो दिनोमणि, अरे दिनोमणि क्या हुआ, इतना क्यों, हम पूछो गएंगी। साइकिल चला करके पूरा बड़ा भयभीत थे ना। गुरुदेव पता नहीं क्या हुआ, संकोच लग रहा है बोलने में, लेकिन इस प्रकार की गलत चेतनाएं आ रहा है विषय भोग के प्रति। तो बोले कुछ कौन गोटे कांड करूँ आउ। कुछ कांड किया है लग रहा है। बोले क्या किया था दिन भर में ना, जो ये वो बस्ती गया था, वहाँ पे एक्चुअली अधिकतर वेश्याएं आदि छोटे छोटे, मतलब बाली सिसाई ना, मैं भूल गया वो, पता नहीं क्या है, हाँ बाली सही, माड़ी सही, हाँ माड़ी सही नाम है। तो वहाँ पे जाकर के तो सोचते कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही निम्न कर्मों में रहता है, इनका भी थोड़ा उद्धार हो जाए, भगवान का प्रसाद पाए। तो उसके बाद वो चिंतन किए, महाराज क्या समस्या है। तो बताए तूने जो आज पकौड़ा दिया था, वो बैठ के भी दारू पी रहा है, कोई गलत संगति कर रहा है किसी स्त्री वेश्या के सहित, अभी भी चल रहा है वो उसका, और उसका कर्म फल तुझे आ रहा है, इसलिए तुझे में विकारात्मक चेतना आ रहा है। ये सुनते आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या।
इसलिए वो अपात्र में दान करने से भी, वो चाहे वो प्रसाद भी क्यों ना हो, तो इसलिए वहाँ में बड़ा सोच समझ की बात होता है। ये कर्मों का फल इतना सूक्ष्म होता है, वो कोई सिद्ध पुरुष ही बता सकता है, ऐसे आसान नहीं। हमने तो प्रसाद वितरण कर दिया, हमने गीता दे दिया, तुमने गीता दे दिया, उसको भांग करके वो तो चिकन पकौड़ा बिक रहा है। तुमने दे दिया, उसको फोल्ड करके उसमें हाँ ठोंगा बना करके, और तो गड्डी पड़ा है ऊपर, देख हम खुद देखें, दिल्ली में जाकर खुद देखें, हजारों गीता पड़ा हुआ है, वो करेगा क्या? और जब दीमक लग जाते तो ऐसे ही कबाड़ी वाला को बेच देता है, कबाड़ी वाला को बेच दो, उसको क्या करेगा भी क्या? उसके पास पैसा है, बोला अमुक हो जाएगा, ढिमिक हो जाएगा, सिमिक हो जाएगा बोल के तो प्रीचिंग करके दे दिया गीता। और वो उसको पता नहीं वो कितना दिन तक, मानो वो रखा भी, वो मर गया तो उसका जो पुत्र आएगा वो तो विषयी है, वो तो भक्त भी नहीं है, तो इतना गीता को रख के करेगा। नीचे अंडरग्राउंड गोडाउन रहता है बड़े घरों में, देखे ना अनुमाता जी घर में देखे थे, तो उसको उसके बाद खाली करो इसको, कबाड़ी वाला को बेच देगा, ऐसे ही। तो ऐसा दुर्गति होता है। तो इसलिए इस संदर्भ में, भगवत भक्ति की दान के संदर्भ में तो निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है, लेकिन कब आप कहेंगे प्रसाद वितरण करेंगे, कैसे हमको पता चला कि पकौड़ा खा कर कोई वो प्रसाद के रूप में पाए या दारू के साथ पिएगा? नहीं, वही विषय वस्तु है, और भगवान आपको मार्गदर्शित करेंगे क्या कार्य करणीय है, क्या कार्य अकरणीय है। हाँ, ये सबसे बढ़िया है मंदिरों में, इसलिए प्रसाद वितरण। अब देखिए पुरातन पद्धति देखेंगे, जगन्नाथपुरी में निर्जला एकादशी को भगवान का विवाह होता है, तो सबको प्रसाद वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट में बड़ा झरी भंडारा होता है, लेकिन घर घर में जाके नहीं दिया जाता है, मंदिर में आओ प्रसाद पाओ। मठ मंदिर के आश्रम की व्यवस्था भी देखिए पुरातन सभ्यता में, मंदिर में आप उडुपी जाएंगे, उडुपी कृष्ण में डेली फ्री प्रसाद मिलता है, तिरुपति में मिलता है। ऐसा नहीं कि तुमको घर का आके पैकेज करके पहुंचा देगा, नहीं, तो मंदिर में जाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, कुछ ना कुछ अनुकूल चेतना रखेगा वो भगवान को दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, भगवत प्रसाद पाएगा, चाहे भूख लग रहा है पाए, अन्य दृष्टिकोण भक्ति दृष्टिकोण ना भी हो, लेकिन वो पाएगा। दुरुपयोग उस प्रसाद का नहीं कर सकता है। माने इस प्रकार की जो अग्रहणीय वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटेशन ही नहीं रहेगा, वो व्यवस्था ही नहीं रहेगी, है या नहीं। इसलिए पॉकेट में लेने के लिए, पैकिंग करके देने के लिए भी वहाँ पे मना किया जाता है। आप देखेंगे कई जगहों पे, अम्बाबा मंदिर में अभी कहाँ गए थे, कौन गया था अयोध्या हमारे साथ? अच्छा, ये विद्यापति गए थे। अम्बाबा मंदिर में पैकिंग नो पैकिंग नहीं, यहाँ पे आओ और भरपेट प्रसाद पाओ, पैकिंग अलाउ नहीं, पता क्या क्या करेगा क्या नहीं, है या नहीं। तो इसलिए इस कर्म की जो जाल को समझना इतना आसान नहीं है। प्रचार करते ना तो बहुत होड़ लगा है, उसके पीछे कितना कर्मफल लग रहा है कोई कह ही नहीं सकता। और गंभीर साधक नहीं है तो इस सब का परिणाम पता ही नहीं, पहले से ही विकारों में भरा पड़ा है, और थोड़ा सा विकार हो गया तो विचलित क्यों होगा। वे गंभीर भक्त थे, इसलिए जब विकार आया तो वे चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, तब गुरु के शरण में गए। वो सोचो कितना ना गंभीर भक्त रात के 1 बजे वो साइकिल चला के आ रहा है गुरु से मिलने के लिए, सोचिए, सोचने योग्य बात है।